इस वक्त फरियाल की कॉल? तुम्हारे लिए खुशी की खबर है। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुशियां ही आएंगी। खबर सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। इतनी रात के कौन सी खुशी आने वाली है? इतनी एक्साइटेड क्यों हो तुम? क्या बात है? अभी बताऊंगी तो तुम भी परेशान हो जाओगी, इसलिए खुशी की खबर तुम्हें कल सुबह ही मिलेगी। जानती हो, आज रात फरहान घर नहीं आया और पता नहीं कहाँ गया है। क्या? फरहान का पता नहीं चल रहा है? वो कब से गायब है? फरहान, तुम्हें परेशान होने की बजाय इसको गुड न्यूज़ कह रही हो? ओफो मेरी जान, फरहान का इस घर से गायब होना ही कल तुम्हारे लिए इस घर में आने की उम्मीद बना सकता है। तुम जैसा सोच रही हो मैं वैसा नहीं सोचती। तुमने क्या कोई ख्वाब देखा है? फजूल बातें छोड़ो सुनो। ख्वाबों को हकीकत में बदलता तो तुम कल सुबह देखोगी, जब अनमोल की चकनाचूर ख्वाब और उनकी किरचियां तुम मैगजीन में देखोगी। अनमोल प्लीज हौसला रखो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना, खैरियत से होगा, मिल जाएगा, डोंट वरी। खैरियत से है तो मुझसे राब्ता क्यों नहीं कर रहे? क्यों उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि उनके इस तरह गायब हो जाने से हम सब कितना परेशान होंगे? हद होती है लापरवाही की। देखिए फरहान, आप ऐसी बातें बोलना बंद करें, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। आपको कुछ हो गया ना तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। आप जानते हैं मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। ओफो फरहान साहब, आपका भी ईगो कितना हाई हो गया। वो तो मासूम है, मैं भी क्या क्या सोचने लगता हूँ। अगर वो अजान भाई की हेल्प कर रही है तो इसमें कौन सी बुरी बात है। फरहान कुछ पता चला? मम्मी जी, फरहान अभी तक घर नहीं आया है। आजान और अनमोल उसे ही ढूंढने के लिए निकले हैं। आधी रात गुजर गई, उनका भी कुछ पता नहीं है। जब से अनमोल हमारे घर में आई है, मुसीबतों ने सिर्फ हमारे घर का रुख कर लिया। इस परेशानी में अनमोल का क्या कसूर है? वो तो खुद हमारे साथ उलझनों का शिकार है। फरहान के गायब होने पर अनमोल सबसे ज्यादा डिस्टर्ब है। फरहान तो कभी बगैर बताए नहीं जाता, पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा ठीक है, चले हम नीचे चल के बैठते हैं, इंतजार करते हैं शायद आ जाए। मुझे मालूम है अनमोल, तुम मेरी नाराजगी अब तक समझ चुके हो। प्यार के इस तोहफे के साथ सॉरी अनमोल, आई एम रियली सॉरी।
अनमोल, मेरा ख्याल से तो हमें वापस घर चलना चाहिए। अगर फरहान साहब अपना मोबाइल फोन घर ना छोड़ के गए होते ना तो ये सारा प्रॉब्लम ही ना होता। अच्छा ना अनमोल, प्लीज काम डाउन, मिल जाएगा वो। देखो तुम इतनी परेशान थी इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चला आया, वरना मेरा ख्याल से हमें घर रह के उसका वेट करना चाहिए। और तुम मुझसे लिखवा लो, बाय द टाइम हम घर पहुंचेंगे वो ऑलरेडी घर पहुंच चुका होगा। बड़ा भाई हूं मैं उसका, मैं अच्छी तरह से जानता हूं उसे। तो हम घर चलते हैं, फरहान आ गए होंगे। अजान भाई, यहाँ से पास में ही ना एक रेस्टोरेंट है, वहाँ की फिश फरहान को बहुत पसंद है, तो वो हम फरहान के लिए ले जाएंगे। पता नहीं उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं। वैसे अगर प्यार करने वाली बीवी हो ना तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी। आई मस्ट से फरहान इज वेरी लकी। फिलहाल भाभी भी तो आपको इतनी चाहती है ना। हाँ चाहती है, लेकिन मुझे नहीं। और वो क्या चाहती है तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो। वो सिर्फ यही चाहती है कि मैं हमेशा उसके नक्शे कदम पे चलता रहूं, उसके इशारों पे नाचता रहूं, और बस। तो ये भी तो चाहने का एक नया अंदाज ही है ना। हम भी बहुत लकी हैं। वैसे कमाल हो तुम भी अनमोल, हर चीज में से कुछ ना कुछ तुम पॉजिटिव निकाल ही लेती हो, चाहे वो कितनी नेगेटिव क्यों ना हो। अनमोल, अनमोल कहाँ गई? लगता नहीं छू। भाभी, आपने अनमोल को देखा? वो नहीं है। नहीं है मतलब? आजान के साथ आइसक्रीम खाने के लिए गई है। आइसक्रीम खाने आजान भाई के साथ? ये कौन सा वक्त है आइसक्रीम खाने का? ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सोचने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। खैर, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है भाभी। क्या हो गया? इतना थके हुए आए हो, खाना तो तुम्हें खाना चाहिए। मैंने भी आजान के इंतजार में खाना नहीं खाया, मगर अब मैंने उनकी परवाह करनी छोड़ दी है। अब मैंने आम औरतों की तरह जलना छोड़ दिया है, क्योंकि मर्दों की तो फितरत ही हरजाई होती है। तुम्हारा मेरा दुख साझा है फरहान, और जब दो दुखी आपस में बैठते हैं तो दुख बांट लेते हैं। मैं समझा नहीं भाभी, आपने रोका क्यों नहीं उन्हें? उन्हें तुम्हें ढूंढने का शौक था और अनमोल को आइसक्रीम खाने की ख्वाहिश। और जब शौक और ख्वाहिश आपस में मिल जाते हैं तो ख्वाहिशें जीत जाती हैं फरहान। मामा के पास जा रहा हूँ। तुम मम्मी जी के पास जाओ, मैं खाना लेकर आती हूँ। एक चाहत जो तुम्हारे दिल में अनमोल के लिए, और एक चाहत मेरे दिल में जो कम से कम अनमोल नहीं है लेकिन बेमोल ज़रूर है। मेरी चाहत से वही को इस घर में लाना है। उन्हें तुम्हें ढूंढने का शौक था और अनमोल को आइसक्रीम खाने की ख्वाहिश। और जब शौक और ख्वाहिश आपस में मिल जाते हैं तो ख्वाहिशें जीत जाती हैं फरहान। फरहान बेटा, तुम आ गए? तो तुम नीचे क्यों बैठे हो? ऊपर आके बैठो। क्या हुआ है? इतने आवाज़ार क्यों लग रहे हो? खाना खाया तुमने? ये देखो, इसे कहते हैं यहाँ मुंह से बात निकली और उधर हाजिर। आज मेरे देवर जी की फेवरेट डिश बनाई है। I want to sleep here, मामा, प्लीज। हाँ बेटा, लेकिन पहले अनमोल को तो फोन कर लो, कब से निकली हुई है तुम्हें ढूंढने के लिए। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें भूख नहीं लग रही है तो खाना यहाँ रख दो, उसके लिए जूस ले आओ। जी। अरे हाँ, मैं अनमोल को तो फोन कर दूं, तुम्हारे आने की इत्तला दे देती हूँ। मैंने लाख मना किया कि तुम अभी थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर गए होगे, वापस आ जाओगे, मगर उन दोनों के सर पर तो बस जुनून सवार था। निकल पड़े तुम्हें ढूंढने के लिए। अब भटक रहे होंगे कहीं ना कहीं। वैसे मैंने बहुत कॉल्स भी की हैं उन्हें, पर उन्होंने मेरी कॉल उठाई नहीं।
मैं अभी दोबारा फिर ट्राई करती हूँ। आज रात ना तुम मम्मी जी के पास ही सो जाना। मैं जूस लेकर आती हूँ। पता नहीं फोन ही नहीं लग रहा। क्या हुआ बेटा, नाराज हो क्या? फरियाल ने तो लाख समझाया अनमोल को कि मत जाओ बाहर ढूंढने, आ जाएगा, लेकिन वो मानी नहीं। I want to sleep here, Mama. Please. हाँ हाँ बेटा, आ जाओ, आराम करो। जब रिश्तों में यकसानियत पैदा हो जाए ना, तो उनको ख़त्म कर देना चाहिए, वरना मोहब्बतें कम होने लगती हैं। तुम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। खुद को एक दूसरे के अंदर ढूंढो, रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। लो भाई फरहान, तुम्हारा जूस अब जल्दी से पी लो, वरना मैं जबरदस्ती से तुम्हारे हलक के अंदर उंडेल दूंगी। चलो उठ जाओ, इतने प्यार से लेकर आइए। पी लो ना, वैसे भी दुख सुख में थोड़ा बहुत पी लेना चाहिए। अच्छा, ये कौन सा पीना पिलाना है? मम्मी जी, आपका बेटा पहले पिए तो सही, उठाए तो सही इसे। उठ जाओ भाई, फरहान उठ जाओ, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। उठो। शाबाशी दे मेरे कंधे पर। हाँ भाई, शाबाश। शाबाश। यार भाभी के कॉल। हेलो भाभी। मान अगर अभी तक तुम लोग बाहर हो तो आते हुए आइसक्रीम लेते आना। भाभी ये बताएं, फरहान आ गए कि नहीं? वो मैं क्यों बताऊं? ठीक है भाभी, मैं आपके लिए आपकी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आती हूँ। मुझे तो आपका पसंदीदा फ्लेवर भी पता है। खुदा हाफिज़। क्यों आ गया ना? अजान भाई, हमें ना आइसक्रीम लेनी है। आज मैं किसी को सोने नहीं दूंगी। हम सब आज आइसक्रीम पार्टी करेंगे। फरहान को भी नहीं सोने देंगे और बच्चों को भी उठाएंगे और मामा को भी उठाएंगे। आज खूब मजा करेंगे। वैसे पता नहीं क्यों अनमोल, लेकिन जब भी मैं तुम्हें खुश देखता हूँ ना, तो खामखा खुश होने का दिल करता है। बस वो आइसक्रीम ले जाए। शुक्र है भाई तुम्हारा मियाँ मिल गया, बड़ा ख्वार किया उसने आज। भाभी, फरहान कब आए? अभी थोड़ी देर पहले ही आया है, शायद बहुत थका हुआ है। मम्मी जी के रूम में है, अपने रूम में नहीं है वो। तो भाभी, मैं मामा के कमरे में जाऊं? अनमोल, जितनी वो मेरी सास है उतनी तुम्हारी सास भी है। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे शौहर पर मेरा कोई हक नहीं है। तुम्हारे शौहर को तो तुम खुद ही संभालोगी ना, या उसमें भी मैं तुम्हारी मदद करूं, जैसे तुम मेरी मदद करती हो मेरे शौहर को संभालने में?
भाभी वैसे शी इज रियली स्वीट दैट वे, नहीं? ओह, एक मिनट। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, ये आपके लिए। मुझे मीठी चीजें पसंद नहीं है। ये आप ही को मुबारक हो। फरहान, नहीं, मत उठाओ, अभी अभी सोया है। मैं सब जगह फरहान को ही ढूंढ कर आ रही हूँ। जब अपना कोई गुम हो जाए ना, तो उसे बाहर नहीं, अंदर ढूंढना चाहिए, अपने दिल के अंदर।